हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी जीडी 1 दिसंबर को आज तीनों ही शिफ्टों का जो पेपर है वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं आज तीनों ही शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम था सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। देखिए 1 दिसंबर थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस करूंगा इस वीडियो में एक साथ, और बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन जो आज आपके तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे वही क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए थर्ड शिफ्ट में आज आपसे क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा गया था कि टेस्ट क्रिकेट में पहला तिहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है। तो ये है दोस्तों वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था दोस्तों तीसरे शिफ्ट में कि उकाई बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। उकाई बांध परियोजना जो है ना ये दोस्तों आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर था ताप्ती नदी। और ध्यान रखिएगा जो मुल्ला पेरियार बांध है ना ये आपका पेरियार नदी पर स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे थर्ड शिफ्ट में हिंदी का पूछा गया था कि अंधकार का विलोम शब्द बताइए। अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश, उजाला, आलोक। ये तीनों ही अंधकार के विलोम होते हैं। इन तीनों में से जो आज आपके ऑप्शन में था वो आपको आंसर करना था। एक पूछा था दोस्तों निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। आविष्कार का शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन में आपको आविष्कार गलत दिया हुआ था। जो सही आविष्कार लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन बी को देखिए, ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। एक आपसे पूछा था राजा का प्रायवाच्य शब्द बताइए। नरप, भूपति, भूप, नरेश, महीपति, अवनीश, नरपति, नरेश, महीपाल, राजा जो है ना ये सभी क्या हैं, प्रायवाच्य हैं। और राजा का विलोम होता है रंक। ठीक है। एक आया क्वेश्चन जो आज आपसे पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में कि लोहड़ी का जो पर्व होता है ये कब मनाते हैं। लोहड़ी का जो पर्व होता है ना ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। देखिए लोहड़ी जो है ये उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति की जो पूर्व संध्या है ना, पूर्व संध्या पर इस त्यौहार का उल्लास रहता है। यह पंजाब राज्य का प्रमुख पर्व होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे तीसरे शिफ्ट में भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट बिहार में हुआ था। यह जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों विश्व का 8वां महाद्वीप किस स्थान पर है। देखिए यह महाद्वीप न्यूजीलैंड के ठीक नीचे है। इसका अधिकांश भाग जो है ना वो दक्षिण प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। एक क्वेश्चन था दोस्तों मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है किसी को प्रसन्न करने के लिए उसके हाथ में चुपके से कुछ रुपए रखना। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों तीसरे शिफ्ट में सरस्वती का प्रायवाच्य शब्द बताइए। देखिए गीरा, शारदा, भारती, वीणापाणी, विमला, वागीश और वागेश्वरी ये सभी क्या हैं, सरस्वती के प्रायवाच्य हैं। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में थे वो आपको करेक्ट करना था। एक पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था। देखिए धोलावीरा नगर 3 मुख्य भागों में विभाजित था, जिनमें दुर्ग भाग, मध्यम नगर और तथा निचला भाग मध्यम नगर, और केवल धोलावीरा जो है ना में ही पाया गया है। ठीक है। तो धोलावीरा जो नगर है इसे 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था। एक क्वेश्चन आया था कि धारा 302 जो है ना ये 312 ये किससे संबंधित है। धारा 312 की बात करते हैं तो ये दोस्तों जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। एक पूछा था आपसे फ्रांस देश के प्रधानमंत्री कौन है। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो जीन कास्टेक्स जो है ना ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। एक पूछा था AFC एशियन कप 2019 का आयोजन कहां पर किया गया। तो दोस्तों जनवरी से 1 फरवरी 2019 के बीच संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन हुआ था AFC एशियन कप 2019 का। इसमें चैंपियन कौन बना है, कतर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम इसका चैंपियन बना। एक पूछा था रिवर्स रेपो रेट कितना है वर्तमान में, 3.5 है रिवर्स रेपो रेट।
एक पूछा था चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल स्रावित होता है। चींटी के काटने पर फॉर्मिक जो एसिड है ना वो दोस्तों स्रावित होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा था यूएस ओपन 2021 का महिला विजेता का खिताब किसे हराकर जीता है। देखिए लिलहे फर्नांडीज को हराकर एमा रादुकानु ने जीता यूएस ओपन। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन था सृष्टि का विलोम शब्द बताइए। सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय। एक पूछा था कि आपसे, अब देखिए जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो दोस्तों सेकंड शिफ्ट के हैं। वैसे तो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस पहले ही कर चुका हूं, कुछ क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में रह गए थे वो अपने देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में कि दारा शिकोह है ना इसका अंतिम युद्ध कौन सा था। दारा शिकोह का जो अंतिम युद्ध था वो था सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 29 मई सन 1658 ईस्वी में हुआ था। इसमें दारा शिकोह की हत्या हो गई थी, वो हार गया था। एक क्वेश्चन था लैक्टोमीटर और आर्द्रता मापी जिसे अपने हाइग्रोमीटर बोलते हैं, ये दोनों यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये दोनों यंत्र जो है ना आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। एक पूछा था सिक्किम के साथ कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल था और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक आपसे पूछा था चंद्र का पर्यायवाची बताओ। ये क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में 5 से भी ज़्यादा बार रिपीट अभी तक हो चुका है। ये जितने भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना ये सभी चंद्र के पर्यायवाची होते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सूरज कुंड मेला किस महीने में आयोजित होता है। तो देखिए ये दोस्तों फरवरी महीने में आयोजित होता है। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मनाया जाने वाला त्यौहार है। एक पूछा था 2020 में जो चाइल्ड डेथ रेशियो है ना शिशु मृत्यु दर वो कितना है। तो ये 2020 का पूछा था जो कि 29.07 है और 2019 का कितना है 30.16। ठीक है, ये 2019 का है और ये 2020 का है। एक पूछा था आपसे 2020 में किस एक उपचुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया है। तो ये उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आया था कपट का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए दगाबाजी, छल, ठगी, धोखा, फरेब ये सभी क्या हैं कपट के पर्यायवाची होते हैं। एक पूछा था दोस्तों नॉर्वेगिन जो सोल्टपीटर है ना वो किस यौगिक का नाम है। तो ये कैल्शियम नाइट्रेट का नाम होता है। अब दोस्तों अपने जो क्वेश्चन करेंगे ना वो आज के फर्स्ट शिफ्ट के हैं। फर्स्ट शिफ्ट का भी कंप्लीट एनालिसिस पहले ही मैं आपको करवा चुका हूं। कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे फर्स्ट शिफ्ट में वो अपने करेंगे इस शिफ्ट के अंदर। देखिए एक था फर्स्ट शिफ्ट में वायस जो शब्द होता है इसका पर्यायवाची बताओ। तो काग, कौवा, काक, कागा ये सभी वायस शब्द के पर्यायवाची होते हैं। एक है प्रस्तुतिकरण का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो यहाँ पे जो मैंने प्रस्तुतिकरण लिखा है ना ये बिल्कुल शुद्ध रूप में ही लिखा हुआ है। एक पूछा था औपचारिक शब्द जो है ना इसका शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो यहाँ पे जो मैंने औपचारिक शब्द लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में ही लिखा हुआ है। एक पूछा था दोस्तों निष्काम जो है ना निष्काम का विलोम शब्द आपसे पूछा था। तो इसका विलोम होता है सकाम। एक दोस्तों क्वेश्चन था व्हाट बोन इज मिसिंग व्हेन ए बेबी इज बोर्न। जब दोस्तों जो नया बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कौन सा जो हड्डी है ना वो दोस्तों नहीं होता। तो फेबुला जो होता है वो मिसिंग होता है न्यू बेबी बोर्न में। ठीक है, तो फेबुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आया था फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर का था ये, किसने टेनिस के लिंज ओपन 2020 का जो खिताब है ना वो जीता है। टेनिस के लिंज ओपन 2020 का जो खिताब है ये दोस्तों आर्यना सबालेंका ने जीता है। तो यहाँ पे आर्यना सबालेंका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पूछा था दोस्तों हिंदी में कि गीदड़ भक्की मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। गीदड़ भक्की मुहावरे का सही अर्थ होता है झूठ मूठ डराना। ठीक है। एक क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में ऐसी लड़की जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए अनेक शब्द क्या होगा। उसके लिए अनेक शब्द होगा कुंवारी, और अगर लड़का का पूछे तब आप करोगे कुंवारा। ठीक है। देखिए आज तीनों शिफ्टों में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो एनालिसिस है ना कंप्लीट वो दोस्तों पहले ही किया जा चुका है चैनल पे। नहीं देखा है आपने तो फर्स्ट सेकंड का कंप्लीट एनालिसिस आप देख सकते हैं, चैनल पे प्रोवाइड है। और साथ में
थर्ड शिफ्ट में मैंने आपको लगभग सभी क्वेश्चन करवा दिए थे। अगर कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिनका भी तीसरे शिफ्ट में पेपर हुआ था कमेंट कर देना। और इन सभी क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तीनों ही शिफ्टों का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको तीनों ही शिफ्टों का पीडीएफ फाइल जो है ना प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वीडियो को जितना हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।